आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन के अनुभवों को अधिक पढ़ो, जो कि हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है, जबकि उससे नीचे हमने देखिए दो शब्द लिखे हैं, कम सुनो, जो कि एक राशि स्थिति है। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही सरल शब्दों में इसलिए हम कहने जा रहे हैं क्योंकि आपके हमारे जीवन में अन्य मनुष्यों के देखा देखी कुछ अधिक प्रभाव आने लगता है, जबकि हम स्वयं के अनुभवों को अधिक महत्व नहीं देते। तो फिर आपके हमारे जीवन में भौतिक स्थितियां भी बिगड़ने लगती हैं। देखिए आध्यात्मिक स्थितियों की तो बात ही कुछ अलग है। वो तो जब तक हम शास्त्रों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते नहीं है, क्योंकि भौतिक स्थितियों का सबका एक अलग अलग प्रभाव पड़ता है। आध्यात्मिक स्थितियों का भले ही देखिए सब पे अलग अलग प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि हम सब के कारण शरीर की अलग अलग स्थितियां अनादि काल से बन चुकी है। देखिए चाहे एक ही परिवार में माता पिता हो, पति पत्नी हो, बच्चे हो, हम सभी भाई बहन भले ही किसी कारणवश कर्मों के आदान प्रदान के अंतर्गत, कर्म फल स्थिति के अंतर्गत हम एक ही परिवार में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सबके जो पूर्व जन्म हैं या आने वाली जो एक स्थितियां हैं वो कब कुछ अलग अलग बनने लगते हैं, इनका एक साधारण मनुष्य को कोई ज्ञान विज्ञान समझ आ नहीं सकता, क्योंकि हम सभी भाई बहनों के कर्मों के अलग अलग खाते हैं, अलग अलग स्वभाव हैं। इसलिए तो बार बार कहते हैं प्रकृति के तीन गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझो, तभी आपके हमारे जो तीन शरीर वो समझ में आ पाते हैं। उन तीन गुणों से संबंध रखने वाले आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, ये सभी स्थितियां सभी परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध रखती हैं या समाज में रहने वाले सभी अन्य मनुष्यों के साथ। देखिए शेष जितनी भी जोनियां हैं, मनुष्य से नीचे की जोनियां हो चाहे ऊपर की जोनियां हो, उनका देखिए कोई विशेष महत्व शास्त्रों के अनुसार कहीं भी समझा नहीं जाता, क्योंकि वो भोग जोनियां हैं। भोग जोनियों का अभिप्राय देखिए उनका प्रारब्ध पहले ही रचा हुआ है, उनके जीवन में नए कर्मों की कोई स्थिति कोई विशेष प्रभाव डालते नहीं है। देखिए आपके हमारे जीवन में तो नए क्रियामान कर्मों का एक विशेष महत्व इसलिए कहा गया क्योंकि ये मनुष्य जोनि कर्म जोनि है। अब कर्म जोनि में देखिए आपके हमारे जितने भी कर्म होते हैं वो पहले से जो कारण शरीर में जब मन बुद्धि के स्तर पर जैसे जैसी स्थितियां हम बना चुके होते हैं, ज्ञान का स्तर को हो या वो भौतिक ज्ञान का भी देखिए स्तर हो, भौतिक ज्ञान की भी देखिए किसी भी स्तर पे कोई निंदा नहीं है, बशर्ते आप उस भौतिक ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करते। यदि मिले हुए भौतिक ज्ञान का हम और आप दुरुपयोग करते हैं तो फिर उस भौतिक ज्ञान के दुरुपयोग के कारण जो दूसरे मनुष्यों को या प्रकृति के अन्य जीवों को जो हम दुख देते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, उनके विकास में एक रोड़ा उत्पन्न करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपके बारे एक निषेध कर्म माने जाते हैं, पाप कर्म माने जाते हैं। जैसे देखिए संसार में सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम कायदे बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, किस लिए? ताकि एक मनुष्य की क्रिया द्वारा दूसरे मनुष्य की एक जीवन को एक पीड़ा नहीं हो, दुख नहीं हो। हालांकि देखिए ये सभी स्थितियां कानून के अंतर्गत प्रकृति के अन्य जीवों की कोई रक्षा कर नहीं पाती। देखिए आज हम कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जो मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, जो कि शास्त्र तो मना करते हैं, लेकिन कानून कायदे में कोई एक अपराध माना नहीं जाता, तो इसलिए आपको भी कोई पुलिस पकड़ नहीं सकती, न्यायालय द्वारा आपको हमें कोई दंड नहीं मिलता। लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में जो जो कर्म विहित हैं उनका आपको हमें कोई देखिए दंड नहीं मिलता, जिनको करने की शास्त्र अनुमति देते।
लेकिन जिन कर्मों को शास्त्र अनुमति नहीं देते, उन कर्मों को करने मात्र से फिर भविष्य में आपको में दुख रूपी एक परिणाम भुगतने होते हैं। देखिए जी, अलग अलग स्थितियां, इन सभी को हम अक्सर समझाते ही रहते हैं, लेकिन आज हमारा जो एक मुख्य विषय है, जिसका एक आधार है कि हमें अपने जीवन के अनुभवों को अधिक पढ़ना है। इसका अभिप्राय इतना ही है कि जीवन में देखिए, जो जो आपने हमने गलतियां की थी, उन गलतियों के जो आज परिणाम आपके समक्ष आ रहे हैं। देखिए, परिणाम क्या है? अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां। अब अनुकूल परिस्थितियों में तो सबको ही सुख होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में पीड़ा होती है, दुख होता है। तब ऐसी स्थितियों में अक्सर जब जब दुख आते हैं, तो अक्सर देखिए, जो आपके बारे जानने वाले होते हैं, चाहे वो परिवार के सदस्य हों, चाहे आपके रिश्ते संबंधी हों, मित्रगण हों, या कोई अन्य परिचित मनुष्य हो, उनके द्वारा जितने भी आपको में सुझाव दिए जाते हैं, या कुछ सांत्वनाएं दी जाती हैं, या किसी भी प्रकार की हमारी समस्याओं का एक निवारण के लिए कुछ ऐसी स्थितियां समझाई जाती हैं, उन स्थितियों को आज की चर्चा में हमने देखिए उतना महत्व नहीं दिया, जितना हमने देखिए अपने स्वयं के अनुभवों को अधिक पढ़ने का मतलब ही है। देखिए, सबके अलग अलग दृष्टिकोण है, क्योंकि सभी मनुष्यों के कारण शरीर अलग अलग हैं। कारण शरीर में देखिए 3 गुणों की अलग अलग स्थितियां हैं। अब किसी के कारण शरीर में देखिए तमोगुण की प्रधानता है, किसी के कारण शरीर में रजोगुण की प्रधानता है, किसी के कारण शरीर में सत्वगुण की प्रधानता है। क्योंकि तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण कहा गया है। तो फिर निश्चित रूप से ये जो राशि मनुष्य की जो भी सलाह होगी, वो रजोगुण से प्रभावित होगी। जबकि आपके हमारे जीवन में देखिए सत्वगुण का अधिक महत्व बार बार शास्त्र समझाते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के जो अनुभव हैं, देखिए जो भी हम जीवन में कर्म रूपी बीज बोते हैं, इस धरती पे कहो, इस जीवन में, उनके फल आने, उनके परिणाम आने निश्चित है। देखिए, ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर मनुष्य जितनी अधिक समझ लेता है। देखिए, कुछ कर्म तो प्रारब्धवश आपको में पहले के किए गए पूर्व योनियों के जो जन्म, यानी कि मनुष्य योनि में जो हम पहले कर्म कर चुके थे, जिनके फल अभी पके नहीं थे, अब फल वो पक चुके थे, तो वो जन्म के साथ ही आपको में एक मुफ्त में ही मिलते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। देखिए, कभी कभी हम 100 रुपए की मेहनत करते हैं, फल 500 रुपये आता है, तो 400 रुपये का अतिरिक्त फल है, वो पहले के किए गए पुण्य कर्मों का परिणाम है। और कभी कभी हम देखिए 300 रुपये की मेहनत करते हैं, फल आता है 30 रुपये, तो जो 270 रुपये की हानि है, नुकसान है, वो पहले के किए गए दुख रूपी, यानी कि पाप कर्मों का एक परिणाम होता है। इन स्थितियों को आपको हमें समझना होगा। और ये जो हम बार बार आज की चर्चा पे जो जोर दे रहे हैं कि जीवन के अनुभवों को अधिक पढ़ो, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में आपको हमें जैसी जैसी परिस्थितियां मिल रही हैं, उन परिस्थितियों को आप एक चिंतन रूप में समझो। आपने हमने जीवन में देखिए शास्त्रों के अनुसार जो जो गलतियां आपके हमारे पकड़ में आती हैं, देखिए ये पकड़ में कब आती है? देखिए, तमोगुण की गलती को रजोगुणी मनुष्य पकड़ सकता है, रजोगुणी मनुष्य की गलती को सतोगुणी मनुष्य पकड़ सकता है। और सतोगुणी स्थिति में वैसे तो देखिए कोई गलतियां होती नहीं है, फिर भी देखिए सपेश दृष्टिकोण से सतोगुण से आगे जो कर्म, जो ज्ञान, जो भक्ति जो की स्थितियों में पहुंच चुके होते हैं, उनका अनुभव आपसे हमारा अधिक होता है। इसलिए उस स्थिति विशेष में पहुंचे गए वो जो एक महापुरुष होते हैं, उनके अनुभवों का ही केवल आपको में लाभ उठाना होता है अपने जीवन में। जबकि जो संसार में ये जो आज हमने लिखा है ना, कम सुनो,
ये जो संसारी मनुष्यों की जो जितनी भी सलाह हैं, उनको आपने हमने उतना महत्व नहीं देना जितना महत्व हमने स्वयं के अपने बुद्धि के स्तर पर। और बुद्धि बनती है शास्त्रों का अध्ययन करने से। ये शास्त्रों का अध्ययन होता है ब्रह्म मुहूर्त की एक विशेष सतोगुणी शुद्धतम स्थिति में। देखिए, आज का विषय सूक्ष्म स्तर पर बहुत ही गहरे तल पर आज मैं इसको समझाने जा रहा हूँ, ताकि बात आपको मैं अपने जीवन की समझ में आए। इसीलिए हमने देखिए जीवन के अनुभवों को ही अधिक महत्व दिया है, ताकि हम इस पर पढ़ें। पढ़ने का मतलब केवल इतना ही है कि इस पर हम विचार करें, चिंतन करें, ताकि आपके हमारे की गई गलतियों में पुनरावृत्ति नहीं हो। अक्सर देखिए शास्त्रों में इस बात को जोर दिया जाता है, ये जो शब्द ज्ञान है, जैसे आप देखिए पढ़ते हैं, सुनते हैं। यहाँ सुनने का अभिप्राय क्या है कि देखिए जब हम दूसरों के भी सुझावों को सुनते हैं, वो भी एक शब्द ज्ञान है। उससे अधिक ज्ञान का महत्व क्या है? अनुमान ज्ञान का। फिर आप और हम उस पर थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन उस अनुमान से भी आगे की जो एक स्थितियां हैं, वो अनुभव की हैं, प्रत्यक्ष की हैं। देखिए ये सभी स्थितियां अक्सर हम देखिए इन सभी स्थितियों पर सूक्ष्म स्तर पर चिंतन करते रहते हैं। या यूं भी आप कहो कि शब्द ज्ञान को आपने 1% महत्व देना है, अनुमान की स्थितियों को आपने उससे 10 गुना अधिक, यानी कि 10% महत्व देना है। लेकिन अनुभव को, प्रत्यक्ष को आपने 100% महत्व देना है। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। इन सभी सूक्ष्म स्थितियों को आपने हमने सूक्ष्म स्तर पर इनके ज्ञान विज्ञान को समझना है, क्योंकि जीवन के अनुभव आपका हमारा एक प्रत्यक्ष अनुभव है, जिनको हम स्वयं आत्मचिंतन करते हुए दिन में, रात में उतना नहीं समझ पाते जितना हम देखिए प्रकृति के सत्वगुण की उस शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त में समझ पाते हैं। देखिए ये एक प्रकृति के ज्ञान विज्ञान का एक सूक्ष्म स्थिति है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी गीता में बार बार कहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझो। ये एक गुणतम ज्ञान है। और हम तो कभी कभी देखिए इस ब्रह्म मुहूर्त के समय को सतयुग से जोड़ देते हैं। उस सतयुग के बाद के समय को देखिए, जब हम अपने काम धंधों में जाने को तैयार हो रहे होते हैं, चाहे कार्यालय में जाना हो, चाहे कारखाने में, या कहीं भी देखिए कोई दुकानदारी करनी हो, उस स्थिति विशेष में भी आपका हमारा कुछ एक सात्विक स्थिति बनी होती है। उसको आप त्रेता युग कह सकते हो। फिर दिन में देखिए जब हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए अधिक कार्य करते हैं, वो एक राशि स्थितियां होती हैं, वो द्वापर युग कहा जाता है। और शाम को जब हम उन स्थितियों से निपटते हुए शाम को जब तमोगुण की स्थितियां आरंभ होती हैं, वो मौनात्मक स्थिति है। तमोगुण की प्रधानता होती है, अज्ञानता की स्थितियां बनने लगती हैं। उसको देखिए कल युग से आप जोड़ सकते हो। देखिए ये सभी स्थितियां एक सापेक्ष रूप से केवल समझने के लिए, शास्त्रों में भी ऐसा कोई वर्णन नहीं है। देखिए कितने ही उदाहरण मैंने आज तक की जो लगभग 2000 वीडियो प्रसारित की हैं, ये परमात्मा की प्रेरणा से उस वीडियो को बढ़ाते समय जैसे जैसे कुछ मन में बातें आने लगती हैं, उन शब्दों को, उन उदाहरणों को जहाँ तक संभव होता है हम समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि शास्त्रों की जो एक सैद्धांतिक बात है वो आपको में समझ में आ जाए। इसलिए आज हमने देखिए बहुत ही सरल शब्दों में आज की ये वीडियो का नाम रखा है कि जीवन के अनुभवों को अधिक पढ़ो, यानी कि अधिक महत्व हमने अपने अनुभवों को देना है। और उस अनुभवों को भी हमने देखिए ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति पर ही महत्व देना है, क्योंकि वो प्रकृति के गुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है। देखिए जब लाइट अधिक जली होती है तो आपको हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म एक पदार्थ नजर आने लगते हैं। अब उदाहरण के लिए यदि देखिए सुई में धागा डालना है तो चांद की रोशनी में नहीं डाल सकते। आजकल जो देखिए दिन रात के ये जो मैच होते हैं, विशेष रूप से देखिए रात को ये जो क्रिकेट के मैच खेले जाते हैं,
तो कितना अधिक प्रकाश होता है, वो छोटी सी गेंद भी आपको स्पष्ट नजर आती है। यानी कि इन सभी स्थितियों का आपको सूक्ष्म स्तर पर चिंतन करना होता है। ये सूक्ष्म स्तर पर चिंतन करने से ही ये शास्त्रों के जो सूक्ष्म रहस्यों की स्थिति है, ये मनुष्य को समझ में आने लगती है। स्थूल शरीर तो देखिए, जिसका नाम ही स्थूल शरीर है, तो ये स्थूल शरीर के स्तर पर हम देखिए एक व्यवहार में जो भी क्रियाएं करते हैं, समाज में हम एक दूसरे के प्रति जो आदान प्रदान व्यवसाय करते हैं, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की स्थिति है, ये देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मों के आधार पे की गई। मन की स्थितियां देखिए सबकी अलग अलग होती हैं, सूक्ष्म शरीर की स्थितियां अलग होती हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपकी हमारी क्रियाओं द्वारा कर्माशय बनता है, फिर बने हुए कर्माशय के संबंधित संस्कार बनते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर जैसे जैसे आपका हमारा चिंतन होता है, चाहे वो देखिए पूर्व के बने हुए संस्कारों के उठने वाली स्मृतियों के कारण होता है, या नए जो भी स्थूल स्थितियों से हम संग करते हैं। देखिए सत्वगुण का अधिक संग करेंगे तो आपके हमारे सात्विक विचार बनते हैं, रजोगुण का अधिक संग करेंगे तो आपके हमारे राजसी विचार बनते हैं, और तामसी स्थितियों में यदि हम अधिक संग करते हैं, जागे रहते हैं, मनात्मक स्थितियों का संग करते हैं, तो फिर निश्चित रूप से वो तामसी विचार बनने लगते हैं। इन स्थितियों को आप और हम देखिए रोक नहीं सकते। और फिर मन बुद्धि के स्तर पर ये सभी स्थितियां आपके बारे कर्माशय तो भले ही नहीं बनाती, लेकिन संस्कार तो निश्चित रूप से बनाते हैं। और संस्कार जो पहले के बने होते हैं कर्मों के कारण, और ये नए संस्कार जो चिंतन के कारण बनते हैं, इन मिले जुले संस्कारों का ही मन बुद्धि में फिर पुनः स्मृतियां आती हैं, विचार आते हैं। वो विचार वृत्तियां यदि तूफानी वेग से आएंगी तो फिर निश्चित रूप से स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग करवाती हैं, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म भी करवा देती है। इस ज्ञान विज्ञान को हम जितना अधिक सूक्ष्म स्तर पर समझ लेंगे, तो फिर आपको हमें ये जो जीवन के अनुभव हैं, इनको पढ़ने में अधिक कठिनाई होगी नहीं। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आज की हमने वीडियो में कुछ सैद्धांतिक कथनों पर देखिए एक बहुत ही सरल शब्दों द्वारा कुछ स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया। हो सकता है मेरे समझाने में भी देखिए कुछ कमी हो सकती है। देखिए समझना और बात होती है, समझाना वो परमात्मा की मिली हुई कृपा के आधार पे ही संभव हो पाता है। तो हो सकता है मेरे समझाने में भी देखिए कुछ कमी हो, क्योंकि मैं भी आप सभी भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध की स्थिति में ही हूँ। फिर भी ब्रह्म मुहूर्त में ये बनने वाली, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हो, चाहे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो हो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, तो फिर ऐसे कठिन विषयों पर भी हम जो भी बात रखते हैं उसको समझाने में परमात्मा का, गुरुओं का एक विशेष आशीर्वाद बना रहता है। फिर भी आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही हो, आपके कोई प्रश्न हो, या मेरी ही कही गई बातों पे आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, मेरी कही गई बातें ही आपको तर्क संगत आदि अधूरी लगती हो, कहीं भी किसी भी स्तर पर, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।